नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर ऑफ वास्तु यक्षा। जैसे कि हमारी एवरीडे न्यू वीडियोस आती रहती हैं नॉलेज न्यूमरोलॉजी की देने के लिए और मिथ्स को क्लियर करने के लिए न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो वैसे ही उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप सभी के सामने न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, बहुत सारे नंबर होते हैं, 1 से लेके 9 नंबर तक होते हैं। इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्वालिटीज होती है। सिंगल डिजिट पे जब हम लेके आते हैं वहां पे भी डिफरेंट क्वालिटी होती है नंबर की। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि नंबर आ किस चीज से रहा है, यानी कि 13 से 4 आ रहा है या डायरेक्ट 4 नंबर आ रहा है, कैसे आ रहा है, उस चीज को हमें समझना है। ठीक है जी, आज वो टॉपिक है नहीं, लेकिन उस चीज को हमें समझना है। जिस जिस पर्सन का कैमरा ऑफ होगा मुझे उसे वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा, सॉरी टू से। तो अपने कैमराज को ऑन कर लीजिए अगर आपको नॉलेज चाहिए तो। ठीक है। शरद श्रीवास्तव एंड मनीष पवार, मुझे बार बार ना कहना पड़े। योगिता जी सॉरी, मुझे आपको निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए। जो हमारा एक टॉपिक था इसके बारे में मैंने रिसर्च की, पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट न्यूमरोलॉजी की स्ट्रीम्स में पढ़ा। लेकिन आज जिस स्ट्रीम के बारे में या जिस नंबर के बारे में हम बात करेंगे ना, वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी कि प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के हिसाब से हम इसको इंटरकनेक्ट करके देखेंगे दो नंबर्स को। देखिए, ये नंबर फेंगशुई से अगर हम लें तो वहाँ पे एलिमेंट बेस्ड साइंस है। लेकिन जब हम हमारी में आते हैं, अंक ज्योतिष पे आते हैं, तो ये ग्रह बेस्ड साइंस हो जाती है। देखिए, सभी ओकल साइंसेज का काम एक ही होता है, मंजिल एक ही होती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कारक तत्वों को डिफरेंट तरीके से समझाया जाना चाहिए टीचर के द्वारा। तो जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं कि टू नंबर, जो दो नंबर, ऐसे कौन से दो नंबर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है न्यूमरोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति को नमन करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आप सभी को नॉलेज प्रोवाइड करे, हमारी क्लासेस बहुत अच्छी रहे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे टीचर वरुण मेहता जी का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे ओकल साइंसेज से जोड़ा, कनेक्ट किया, मुझे पॉलिश किया और मैं इस लेवल पे पहुंचा कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से वो दो इंपॉर्टेंट नंबर है। देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो है नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इन न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। अगर आपने नंबर 3 को नेगेटिव नहीं किया, यदि ये प्लेनेट है भी नेगेटिव, तो भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे जाता है। कैसे दे जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन थोड़े कारक तत्व आज पकड़ते हैं। देखिए, नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, करता है जी। अब जुपिटर है क्या, सबसे पहले हमने ये समझना जुपिटर है क्या। जुपिटर देवों के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है इन्हें। ठीक है। जब भी आप कहीं पे जाते हैं जिसकी शादी नहीं हो रही होती, तो यहाँ पे लोकल में ये बोला जाता है कि आप देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें, बोला जाता है ना जी। हिंदू जी ने येलो पहना हुआ है, ये डेफिनेटली आज इन्फ्लुएंस्ड होंगे जुपिटर से। ठीक है, तो वो प्लेनेट की एनर्जी इन्फ्लुएंस्ड रहती है। आप लकी हो जी, आप आए, क्योंकि जुपिटर ने आपको खींच के लिया, येलो कलर पहना हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या समझना है, जुपिटर की एनर्जी क्या है। सबसे पहले हमने ये समझना है, देखो, देवों के देव देवगुरु बृहस्पति, जो देवों को सजेशन दे, जो देवों को भी सजेशन दे। पूरे सौर मंडल में एक भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जो देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा ना माने, जो देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा ना माने। कुंडली के अंदर 5 घरों को ये डिसाइड करता है जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति 5 घरों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी फैमिली के, आपकी प्रोस्पेरिटी के, आपके मनी, जिंदगी में जीना, यानी कि लग्जरी मनी नहीं, लग्जरी मनी करेगा शुक्र रिप्रेजेंट, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन में होने वाली हर एक सुख को। सुख का मतलब क्या है कि लग्जरी होना एक अलग व्याख्या है और सुख होना एक अलग व्याख्या है। यानी कि आपके बच्चे अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सारी चीजें, आप खुशी खुशी हैं, जिस चीज की आपको जरूरत है घर में सारी चीजें हैं, तो वो है जुपिटर की एनर्जी, यानी कि प्रोस्पेरिटी, कमी नहीं है जी। और शुक्र क्या है, रात को आपको नींद नहीं आती लेकिन आपको ब्रांड्स में जाना है, क्लब्स में पार्टी करनी, एंजॉय करना है, अच्छी अच्छी गाड़ियां, लग्जरियस। प्रोस्पेरिटी और लग्जरी में फर्क होता है। ठीक है, ज्यादातर हम लोग प्रोस्पेरिटी को ही लग्जरी समझ लेते हैं। कुछ लोग क्या करवाते हैं कि लग्जरी के लिए जुपिटर को इनहेंसिव करते हैं। जुपिटर लग्जरी को रिप्रेजेंट नहीं करता, या करते, जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं आपकी प्रोस्पेरिटी को, आपके जीवन में जो छोटी मोटी से लेके बड़ी खुशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आपके बच्चे अच्छे हो जाएं,
एक मिडिल क्लास फैमिली की क्या थिंकिंग होती है कि उनके बच्चे अच्छे हो जाएं, वो अच्छा कमाएं और फैमिली सेटल्ड हो जाए, बच्चे हो जाए, फैमिली हो, पैसे की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। तो वो जुपिटर की एनर्जी है। अब बात करते हैं जुपिटर के बारे में थोड़ी सी और बात। 3 नंबर जो है ना, देखिए नंबर 3 की शेप को आप देखिए। 3 नंबर रिफ्लेक्ट किस चीज को करता है? 3 नंबर रिफ्लेक्ट करता है ओमकार को या ओम की शेप को। ठीक है जी। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ओमकार एंड ओम की शेप को, ओम को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहीं से ही नॉलेज रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, यहीं से ही नॉलेज रिप्रेजेंट होती है, यानी कि ये देवगुरु बृहस्पति को नॉलेज रिप्रेजेंट, यानी कि भगवान की जो सात्विकता है इस नंबर में ऑब्वियसली आती ही है। सेकंड चीज, देवगुरु जो बृहस्पति का नंबर है, इस नंबर को आपको है ना हमेशा अच्छा रखना है। इनहेंस करना है तो करिए, लेकिन पॉजिटिव रखे। अब पॉजिटिव कैसे रखा जाता है? देखिए देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में और न्यूमरोलॉजी के अंदर भी, अकॉर्डिंग टू मी, ये हमारे बड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे बड़े हैं, हमारे दादाजी हैं। अब देखिए, अगर आप मेरी वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, रेमेडीज वर्क क्यों नहीं करती हैं इंडिविजुअल पर्सन पे, वो वीडियो जरूर देखना आप सभी। वहां आपको पता चलेगा कि हर एक प्लेनेट एक अलग अलग रिश्तेदार को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू रेड बुक। उसी एनर्जी को अगर आप यहाँ से पॉजिटिव करते हैं, आप पॉजिटिव रखिए, आप अपने दादाजी की सेवा करिए, दादाजी के पैर छुए या अपने घर के बड़ों की इज्जत करेंगे, आपका जुपिटर वैसे ही एनहेंस हो जाएगा। आपको किसी प्लेनेट की रेमेडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब तक ज्यादा जरूरी ना हो। ठीक है, तो जुपिटर क्या है? आपके घर के बड़े। तो आप अपने परिवार में अपने दादाजी की, अपने पिताजी की इज्जत करिए। ठीक है जी। जो फैमिली में, जिन घरों में दादाजी या बड़े बुजुर्गों की इज्जत होती है, उनके अंदर प्रोस्पेरिटी की कमी नहीं होती। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तनविंदर जी सही कह रहा हूँ ना? ठीक है जी। जिनके बड़े होते हैं, देखिए एवरीडे जो भी बच्चे होते हैं उनको यही सिखाए कि वो अपने दादाजी के पैर जरूर छुएं। यदि 3 नंबर की एनर्जी उनको मिल गई, जो बच्चे वीक भी होते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वीक हो जाते हैं, एजुकेशन में कम पढ़ कम पाते या लर्निंग थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निकट्ठू हैं, उनमें जुपिटर की एनर्जी, लर्निंग की कैपेसिटी कम है। ठीक है, तो उनको बोलिए कि देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें या अपने दादाजी के पैर छुइए। अब पैर छूने का आजकल रिवाज क्या है कि पैरों को तो हाथ लगाते ही नहीं हम, आधे से ही कर लेते हैं जी। नहीं, प्रॉपर आप जुपिटर को एनहांस करेंगे तो दादाजी के पैर छूने हैं, अपने दादाजी के पैर छूने हैं। और जुपिटर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपके घर के सोने को भी रिप्रेजेंट करता है। सोना जितना पुराना उतना अच्छा। सही कह रहा हूँ इंदू जी एंड राजलक्ष्मी जी, सही कह रहा हूँ ना? सोना कितना पुराना उतना ही अच्छा। ठीक है, घर के सोने को कभी बेचना नहीं चाहिए। जो आपका पुराना सोना होता है ना, उसको कभी नहीं बेचना चाहिए। वरुण मेहता जी मेरे टीचर कहते हैं हमेशा से ही कि जो आपका पुराना सोना है उसको कभी ना बेचें। वो आपकी प्रोस्पेरिटी है, वो आपके आशीर्वाद है। अगर आपके दादाजी या बड़े बूढ़ों ने किसी चीज को रखा हुआ है, उस चीज को आपके घर में है वो, तो याद रखिए, अगर आपको उनसे कोई चीज मिली है तो उसको सदा अपने पास रखिए। अगर आप उस चीज को अपने पास रखते हैं तो आपकी जुपिटर की एनर्जी जिंदगी भर इनहेंसिव रहेगी। मेरे दादाजी ने मुझे चांदी की चेन दी हुई है, और चंद्र रिप्रेजेंट करता है लिक्विड मनी को। तो जब तक वो चेन मेरे साथ रहेगी, मेरे दादाजी की आशीर्वाद के रूप में वो मेरे साथ रहेगा। तो कोई भी चीज अपने बड़े बूढ़ों की जो आपको विद उनके आशीर्वाद के थ्रू मिलती है, तो जरूर उसको रखें। कुछ लोग होते हैं ना जी, मेरे पिताजी ने ये घर बनाया था, है ना, कि हम कहते हैं कि पापा जी ये घर बेच दो, वो ये कहते हैं जी मेरे पिताजी ने ये घर बनाया था। उनका जुपिटर कायम है, वो नहीं है फिर भी उनका जुपिटर कायम है, उनका आशीर्वाद कायम है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने पुराने घरों को छोड़ के सेल करने के बाद उनकी माली हालत मंदी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने जुपिटर से मिली हुई चीजों को खराब कर दिया। सही है या गलत? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि पता चलता है आप सभी को। ठीक है, इस नॉलेज को आप, जो क्या है रेड बुक, क्या है न्यूमरोलॉजी, क्या है, ये रिश्तों को, जीवन को अच्छा करने की चीज है। जीवन को एक सुगम बनाने की चीज है। हम पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। ठीक है,
तो जब भी हमें कुछ ना कुछ लाइफ में चाहिए होता है तो सबसे मेन चीज, सबसे ज्यादा लेट जो प्लेनेट बनता है वो जुपिटर ही होता है। हम बड़े बूढ़ों को समझा नहीं सकते, वो राइट होते हैं तो वो राइट ही होते हैं। सही कह रहा हूँ जी धर्मिंदर जी, इंदु जी, राजलक्ष्मी जी? आप अपने बच्चों को ये बोलते हैं जी, चेतना जी, बाकी सब जुड़े हुए हैं, सभी यही होता है कि हम अपने बड़ों को जितना कहेंगे वो हमारी बात, हमें क्या लगता है, आप अपने बच्चों को कहते होंगे तो आपको ये लगता होगा आई एम राइट, बेटा ऐसे नहीं ऐसे ही करना, क्यों चेतना जी सही कह रहा हूँ? लेकिन वहां जुपिटर की एनर्जी इनहेंसिव होती है। गलत बच्चे भी नहीं है, गलत आप भी नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। यह एक मार्गदर्शन का नंबर है। किस चीज का है? मार्गदर्शन, सजेशन। देखो 3 नंबर क्या है ना, एनर्जी बहुत जगह वर्क करती है। जिसका 3 नंबर मिसिंग हो जाता है ना, या 3 नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आता, उस व्यक्ति को लिक्विड इनकम की बहुत प्रॉब्लम रहती है। लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। साथ में ग्रोथ होने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। साथ में 3 नंबर क्या है? 3 नंबर एक ऐसी एनर्जी है जो आपके गुरुओं को रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ा गुरु कौन होता है, मुझे यह बताइए। जीवन का सबसे पहला गुरु कौन होता है? टाइप करके बताइए मुझे, मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ। नमस्ते मनीषा जी। राइट, राइट श्वेता जी, राइट, बिल्कुल राइट। पेरेंट्स, मदर, मदर, माँ, बिल्कुल ग्रेट। सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? सबसे पहले बच्चे का गुरु होता है उसकी मदर। माँ के गुण ही आपको जीवन भर काम आते हैं। ठीक है। तो जो भी फीमेल्स यहाँ पे जुड़ी, आप अपने बच्चों को बचपन से सिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये आपके बड़े हैं, आपको इज्जत करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए? तो 3 नंबर की एनर्जी माँ भी निभाती है। हालांकि माँ चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है और जो कि 2 नंबर को रिप्रेजेंट करती है। हर एक नंबर का किरदार आपके जीवन में अलग अलग रहता है। आप इस चीज को सोचिए। जब आपने बच्चे पैदा किए या आपकी फैमिली हुई, फैमिली को एक्सपेंड किया, ठीक है, जब आपको पता चला कि आपने एक अच्छे गुरु का भी क्या कहते हैं करेक्टर निभाया, किरदार निभाया, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में निभाई। हर व्यक्ति हर इंडिविजुअल क्वालिटी को निभाता है, ऐसे नहीं तो वैसे कैसे ना कैसे निभानी पड़ती है। ठीक है जी। चलिए, नंबर 3, जिसके पास व्यक्ति के पास मिसिंग हो जाता है ना, उस व्यक्ति को अच्छे मेंटर नहीं मिल पाते। अच्छे मेंटर क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्योंकि 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपके बड़ों को। ठीक है। जब आपके बड़े ही आपके लिए है ही नहीं, या आपको सजेशन देने के लिए नहीं है 3 नंबर की एनर्जी, तो आप क्या करेंगे? आपको सजेशन वाला इंसान नहीं मिलेगा, एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाएगी, एजुकेशन में क्लियरिटी नहीं आ पाएगी, देवगुरु बृहस्पति की नॉलेज नहीं मिल पाएगी। देखो 3 नंबर है ना, इमेजिनेशन का नंबर है। जितना आप सोच सकते हैं वो जुपिटर है। जितना भी आप सोचते हैं, ठीक है, वो जुपिटर है। इमेजिनेशन, जितनी चीजें आप सोच सकते हैं। 3 नंबर वाले बच्चे से अगर आप बात करेंगे तो वो हमेशा लर्निंग की तरफ जाएगा। 3 नंबर जब भी अच्छा या बुरा होता है तो व्यक्ति का वेट गेन होना भी स्टार्ट हो जाता है, वेट पुट ऑन होता है। क्यों? क्योंकि 3 नंबर की एनर्जी है एक्सपेंड करना। क्या एनर्जी है? एक्सपेंड करना। तो 3 नंबर ने एक्सपेंड करना है, वो कैसे करना है वो कोर्सेज में हम बताते हैं। ठीक है जी। तो इसको अच्छा कैसे किया जाए, देवगुरु बृहस्पति को अच्छा कैसे करा किया जाए? ठीक है। देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका एक ही है, मैं आपको पहले भी शेयर कर चुका। आप अपने बड़ों की इज्जत करें। आपको किसी प्लेनेट की रियलिटी कह रहा हूँ, नो के नो प्लेनेट को सबसे प्रोस्पेरिटी का प्लेनेट है जो सभी प्लेनेट को मैनेज कर सकता है, वो नंबर 3 है। 2 व्यक्ति हैं, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, बेशक एक का मूलांक वाले का और 8 मूलांक वाले का हो, ठीक है, दोनों का बिजनेस अच्छा नहीं करना। दोनों का बैलेंसिंग नंबर 3 वाले को उसके बीच में डाल दीजिए, नंबर 3 की एनर्जी उस व्यक्ति के पास आ जाएगी। और नंबर 3 की एनर्जी उन दोनों के बीच में आ गई तो डेफिनेटली वो खींच के ले जाएगा काम। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब मैं गुरु का पल्लू पकड़ लेता हूँ तो मैं पता नहीं कहाँ जाऊंगा। यही रीजन है मैं हमेशा अपने टीचर्स का नाम लेता हूँ। जिस भी टीचर से आपने कुछ भी सीखा, मैं हमेशा उनको नमन करता हूँ, अभी भी नमन कर रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि जुपिटर एक ऐसी एनर्जी है, गुरु का पल्लू पकड़ने का मतलब है कि वो आपको टॉप तक ले जाने वाला। ठीक है, तो गुरुओं की हमेशा इज्जत करिए, गुरु कोई भी हो, चाहे छोटी से छोटी चीज उनसे सीखिए, तो उनकी सदा इज्जत की जानी चाहिए। तो पहली चीज ये, देवगुरु बृहस्पति की पूजा करिए। देवगुरु बृहस्पति यानी कि बड़ों की इज्जत करिए। ठीक है जी। NE, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये वास्तु की डायरेक्शन है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि वास्तु मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सजेस्टिव तौर पे थोड़ी सी डायरेक्शंस बता देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखें। जिस भी बच्चे की एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, उनके घर में नॉर्थ ईस्ट, रोय जी नमस्कार, गुड इवनिंग। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जिसको क्लियर रखना जरूरी है, देवों की डायरेक्शन माना जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखिए। तनविंदर जी इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, वास्तु से रिलेटेड थोड़ा सा क्लियर करने दें, फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखें। ठीक है जी, गंदगी ना आना दे। बच्चों के एजुकेशन में कई बार गैप हो जाता है। ठीक है, बच्चों की एजुकेशन अच्छे से नहीं हो पाती। वो क्या होता है कि है ना, एजुकेशन खराब हो जाती है। अब उस खराब एजुकेशन का मतलब क्या होता है? क्योंकि जुपिटर की एनर्जी नहीं है, नॉलेज नहीं है, किसी भी चीज को अच्छे से करना, वो जुपिटर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। परफेक्शन, नॉलेज, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आर्टिस्टिक ऐसा व्यक्ति होता है, नंबर 3 वाला डेफिनेटली एक आर्टिस्टिक नॉलेज का होता है। क्योंकि सोच, देखिए सोच बहुत तरीके की होती है, राहु की भी सोच होती है, बुध की भी बुद्धि होती है, लेकिन जो जुपिटर की सोच है ना, इमेजिनेशन, जो आप दिमाग में एक इमेज इमेज बना लेते कि ये व्यक्ति ऐसा है, या इमेजिनेशन किसी चीज को कैसे जानना है, वो रिप्रेजेंट करता है आपका 3 नंबर। समझे चेतना जी? क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसा व्यक्ति बिजनेसमैन भी बहुत अच्छा होता है। ये व्यक्ति है ना, पैसा, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पैसा कमाना पड़ता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं व्यक्ति मेहनत करते हैं, लेकिन ये अपने नॉलेज के बलबूते पे, ये अपनी नॉलेज के बलबूते पे टॉप तक जाते हैं, और लोग इनको पैसा देके जाते हैं। आज टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, लोग पैसा देने जाते हैं ना एजुकेशन के लिए। ठीक है, क्यों चेतना जी, सही कह रहा हूँ? हम्म। तो टॉप एजुकेशन जो होती है, क्योंकि एजुकेशन या किसी को अपनी कला को सिखाना कभी खत्म नहीं होगा। आप कंप्यूटर से पढ़ा नहीं सकते, आपको नोट्स मिल जाते, PDF मिल जाते, फिर भी आप कोर्सेज करते, रीजन क्या रहता है? नो प्रॉब्लम योगिता जी, नो प्रॉब्लम। तो आप क्या करते हैं? नॉलेज को सिखाना सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी बच्चे को तैयार करना। मैं मेरे कोर्सेज के अंदर 40 डेज का कोर्स लेता हूँ। जब तक बच्चे को नहीं आएगा, जब तक क्लासेस खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, वो रीजन क्या रहता है? क्योंकि स्टूडेंट स्टूडेंट आपको रिफ्लेक्ट करता है। मेरे टीचर वरुण मेहता जी क्या कहते हैं कि स्टूडेंट अगर कुछ गलत करता है तो उसके टीचर को दुआ वो गालियां पड़ती हैं। ठीक है, इसलिए आप जिसको सिखा रहे हो परफेक्ट सिखा रहे हो, चाहे आपके घर के सामने दुकान खोल के बैठ जाए। ठीक है, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, और टीचर की जो नॉलेज है उनकी सदा रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। ठीक है, तो लोगों को दिशा दिखाते हैं नंबर 3 वाले। दिशा दिखाने का नंबर 3 है। आपको दिशाएं दिखाएगा, आपको ये दिखाएगा कि आपको जीवन में करना क्या है। सजेशन जब लेने जाना हो तो नंबर 3 से जरूर लेना। नंबर 2 वाले तो खासकर नंबर 3 से जरूर सजेशन लेना। ठीक है, नंबर 5 वाला तो मेरी तरह सजेशन देगा, करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। लेकिन नंबर 3 वाला ये करेगा, ये तेरा नुकसान है, ये तेरा फायदा है, ये तुम्हारे साथ ऐसे हो सकता है। ये सब चीजें या तुम्हारी चीजें को डिसाइड करता है जुपिटर। ठीक है, जब भी कोई प्लेनेट कंट्रोल ना हो रहा हो तो नंबर 3 की एनर्जी उसके साथ यूज करवाएं, नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखें। ठीक है जी, ये है ना, ऐसे नंबर होता है। नंबर 3 एक ऐसी एनर्जी को गवर्न करता है, सारे कंपटीशन को मार्केट से खत्म कर देता है। नंबर 3 की एनर्जी ऐसी है, अगर वो अपनी पे आए तो सारा कंपटीशन तबाह कर सकता है, क्योंकि नंबर 3 नॉलेज का नंबर है। ठीक है, उसे ये पता होता है कि जो आस पास चल क्या रहा है और मुझे क्या सेल करना है, कैसे मैं टॉप पे जाऊंगा, और नंबर 3 की एनर्जी है। ठीक है, हार्ड वर्किंग होते हैं। नंबर 3 अगर ज्यादा बार रिपीटेड हो ना, प्रिडिक्शन का पार्ट है, प्रिडिक्शन में हम सिखाते हैं, थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ। नंबर 3 रिपीटेड हो, 2 और 3 टाइम रिपीटेड हो, तो ऐसा व्यक्ति जल्दी कमाना स्टार्ट कर देता है।
क्योंकि सेल्फ को ये देखता है कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े। छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, छोटी मोटी इनकम, ऑनलाइन इनकम स्टार्ट कर देते हैं, वो इसी वजह से करते हैं। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना, नंबर 3 और नंबर 5 दिख रहे हैं चेतना जी? ओके, ठीक है। तो क्या है कि जल्दी कमाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जल्दी कमाने का मतलब एक है ना, एक्टिवेशन एज होती है, वो मेडिकल न्यूमरोलॉजी में हम सिखाते हैं, ठीक है। वो जब एज आती है तो वो व्यक्ति उस चीज में अपनी लाइफ को आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी, लाइफ में आगे बढ़ने का स्टार्ट हो जाता है। अब विजन का ये नंबर है, सोच का, आगे क्या सोचना, आगे क्या होगा, ये पहले ही बता देते हैं। नंबर 3 वाला कोई है आप में से, एड्रेस करेगा? चलिए, तो नंबर 3 क्या है? सबसे पहले विजन का नंबर है। अब हम है ना, मैं मेरे मेन कोर्सेज में जो हमारा मेन कोर्स होगा नेक्स्ट मंथ, उस कोर्स के अंदर हम अल्फाबेटिकल एनर्जी को सिखाते हैं कि एक अल्फाबेट किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। तो ऐसा व्यक्ति गुड काउंसलर हो जाता है, ठीक है, सजेशंस देता है, टीचर होता है। देखिए, जिस व्यक्ति में देवगुरु बृहस्पति की नॉलेज आ गई, वो डेफिनेटली अपनी कला को दूसरे को सिखाएगा, ठीक है। अब मैं मैनेजमेंट का जो ये काम करते हैं, अब ये जो मैनेजमेंट का काम करते हैं ना, ये भी यही करते हैं, क्योंकि गुरु तत्व इनमें मूल होता है मैनेज करना, ठीक है, कि सजेशन करके ऐसा करना है, इस तरीके से आपको ऐसा करना है, वो नंबर 3 वाले से आप सीख सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि गुरु तत्व इनमें मूल होता है, ठीक है जी। अवॉइडेबल डायरेक्शन जो इनके लिए होती है वो साउथ वेस्ट होती है, वहां पे जाके देवगुरु बृहस्पति की नॉलेज को या बैठ के मेरे हिसाब से सजेस्टिव नहीं है, क्योंकि साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो राहु की है, और गुरु चंडाल दोष बन जाता है, वो कंजक्ट है, वो कोर्सेज में हम बताते हैं, ठीक है जी। इसको डीपली जो समझाने की प्रवृत्ति होगी वो कोर्सेज में करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट का ये काम करते हैं, ठीक है, और सलाह देता है ऐसा व्यक्ति। अब ध्यान से सुनना, ये मेरा कोर्स का पार्ट है। हम है ना एक लेटर को लगाना सिखाते हैं कोर्सेज के अंदर, कि एक लेटर फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा या फोर्थ होगा या फिफ्थ होगा, कैसा इफेक्ट करेगा। अब थोड़ी सी बता देता हूं मैं आपको, जैसे सी, जी, एस, एल, ये नंबर 3 के लेटर हैं, ठीक है जी। सी, जी, एल, एस नंबर 3 के लेटर हैं। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को सलाह देता है, आगे बढ़ता है, अपनी लाइफ में आगे जाने की सोच रखता है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉलेजेबल होता है ऐसा इंसान, ठीक है जी। ये सजेशन अगर ये फर्स्ट लेटर में आए, आगे बात करेंगे इसके बारे में भी। अब कुछ लोगों से ये चीज मिलती होगी, कुछ से नहीं मिलती होगी, रीजन क्या है, उसमें पूरी स्टडी की जानी चाहिए। अब बेसिक थोड़ी सी नॉलेज शेयर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक आप सभी का क्लियर है तो मुझे यस लिखिए प्लीज। ओके, यस 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 यस, ओके, थैंक यू। चलिए, अब आगे बात करते हैं हम नंबर 5 की। ये भी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, इस नंबर को सदा याद रखना, इस नंबर को कभी भूलना मत, ठीक है। ये नंबर एक ऐसा नंबर है, जो मैंने बुद्ध का कलर ही पहना हुआ है, ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। लाल किताब में पूरा डीप ब्रॉड डिफाइन किया गया है बुद्ध को, बहुत एक्सप्लेनेशन, बहुत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है जी। बैलेंसिंग का ये नंबर है, और एक कॉन्फिडेंस का नंबर है, ठीक है। किस चीज का? कॉन्फिडेंस का, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो आप लाइफ में जो चीज आप नहीं भी पा सकते वो भी पा जाते हैं। जवाहर जैन जी हैं, पॉलिटिशियन है, तो ये कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है जो 100 व्यक्तियों में बोलने की क्षमता देता है। मैंने इनकी वीडियोस वगैरह देखी थी, काफी अच्छी थी, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो नंबर 3 की एनर्जी को हमने समझ लिया, ठीक है। एक 3 नंबर, नंबर 5 है क्या, सॉरी, नंबर 5 की एनर्जी को हमने समझा, ठीक है। और बेटियों की सेवा, छोटी बच्चियां होती है ना, ध्यान से एक बात को समझना, अगर आपको नंबर 5 की एनर्जी को एनहांस करना है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, आप भी नॉलेजेबल हो, आपकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी हो, यानी कि आपको चीजें भूल जाते हैं, तो उसका मतलब बुद्ध की एनर्जी कम होती जा रही है।
अब जो जैसे हम कंजक पूजन करते हैं, नॉर्थ में कंजक पूजन होता है, चेतना जी सही कह रहा हूँ? तो नॉर्थ में कंजक पूजन होता है, ठीक है, जो नवरात्रों के बाद होता है, नवरात्रि के बाद होता है। वहां पे आप क्या करिए, छोटी जो बच्चियां होती है ना, यहाँ पे एक कल्चर है कि जब उनको कुछ दिया जाता है ना, तो उनके आशीर्वाद लिया जाता है, पैर छू के पीछे हाथ से आशीर्वाद लिया जाता है। वो क्या है, मेरे को वरुण सर ने बताया और बहुत सारे टीचर्स ने भी बताया, वो ये कहते हैं कि झुकना जो होता है वो चंद्रमा का होता है, आशीर्वाद, ठीक है। तो चंद्र की एनर्जी से बुध को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। अब लड़कियां होती है, ठीक है जी, जिनकी फीमेल साइकिल स्टार्ट नहीं होती, वो बुध में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद वो फीमेल बन जाती है, ठीक है जी, शुक्र हिसाब किताब शादी के बाद, वो फर्दर की चीज है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। छोटी बच्ची है, उनके आशीर्वाद ले, अगर आप उनके आशीर्वाद लेते हैं, उनको झुक के नमन करते हैं और वो आपको आशीर्वाद देते हैं, तो जुपिटर बुध की एनर्जी आपको मिल जाती है। और बुध की एनर्जी जब बैलेंस हो जाती है तो आपकी बुद्धि चलना स्टार्ट हो जाती है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके पास 951 का कॉम्बिनेशन या 5 कहीं ना कहीं से आता जरूर है। नंबर 5 बैलेंसिंग का नंबर है, लोशो ग्रिड में नंबर 5 बीच में आता है, ठीक है, वहां भी हम ये मानते हैं, ठीक है जी। अब क्या करना है, जो अगर आप चाहते हैं कि नंबर 5 की एनर्जी आपको अच्छी रहे, और इस प्लेनेट को एनहांस करना सबसे ज्यादा जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए, आप जरूर इसको एनहांस करें। क्या, नंबर 5 के लिए आप सबसे पहले अपने घर के आसपास बहुत सुंदर सुंदर हरे हरे पौधे लगाएं, ठीक है, हरे पौधे लगाएं, उनको ग्रो करें, उनको पानी दें, ठीक है जी। और जब आप उनको उगाएंगे, जैसे जैसे वो पौधे ग्रो करेंगे आपको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि लकड़ी ग्रोथ का भी रिप्रेजेंट करती है, नंबर 3 को, नंबर 3 एंड 4 यहाँ पे वुड एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं लोशो ग्रिड में, लेकिन नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन को, जीवन देने वाले को, ठीक है। जीवन क्या होता है, पेड़ पौधे ये सब चीज बुद्धि तो है, ठीक है। और तुलसी के पत्तों को निगले, क्योंकि पत्तों को चबाते नहीं है तुलसी के पत्तों को, ठीक है, डायरेक्ट निगल ले। हम जब छोटे होते थे तो हमारे टीचर्स या हमारे माता पिता ये बोलते थे कि आपको अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो आप एग्जाम से पहले तुलसी के पत्ते को खा के जाए, ऐसे ही कहते थे जी। सही कह रहा हूँ चेतना जी? आपने नहीं सुना? हमारे आयुर्वेदिक सर होते थे, वो हमेशा यही बोलते थे, ठीक है, आयुर्वेद के सर होते थे। तो तुलसी के पत्तों को चबाया नहीं जाता, निगला जाता है, तो निगल के जाएं, आपकी लर्निंग बहुत इंक्रीज हो जाती है। छोटे बच्चों को भी दीजिए, लेकिन वो इंडिविजुअल के हिसाब से एक जनरल रेमेडी के वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, अब बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। देखिए नंबर 5 की जो अल्फाबेट होती है ENHX, ENHX, ये नेम एंड ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, अगर ये पहले डिजिट में आ जाए, मतलब पहले अक्षर में आ जाए, ठीक है। इसके बारे में फर्दर बहुत कुछ है, ठीक है। तो एक ही चीज को देख के मिथ ना बनाए, आगे ये थोड़ा बताने का तरीका होता है कि ये ऐसे एनर्जी है। होप सो आपको ये सब चीजें समझ आई होगी अच्छे से, आपको आज नॉलेज प्लेनेट की एनर्जी को समझ होगा आपने। अब आपके क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन आज के टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन लिए जाएंगे, प्लीज पर्सनल क्वेश्चन ना लें, ठीक है। चलिए एक एक करके आपके क्वेश्चन ले लेते हैं, सिर्फ आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा जी। राजलक्ष्मी जी कोई क्वेश्चन है? सर लास्ट में क्या बोले आपने? मैं समझ में नहीं आया। ENHX रिप्रेजेंट करता है नेम एंड ऑनर को। नेम एंड ऑनर। जी थैंक यू सर। बिल्कुल। श्वेता जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी सर, अगर दोनों नंबर मिसिंग है तो किसका ज्यादा वैल्यू, मतलब वैल्यू तो वैसे भी 3 का ही आप बता रहे ज्यादा, नहीं नहीं जी, लेकिन फिर सभी भी नंबर की वैल्यू चाहिए हमें, सभी नंबर की एनर्जी चाहिए, इसको कभी मत भूलना, कोई भी स्टूडेंट इस बात को कभी मत भूलना। हमें 1 से लेके 9 नंबर की एनर्जी चाहिए। that is correct, but right now we are talking about 3 and 5 only. ये That's इंपॉर्टेंट why I'm नंबर है, asking. दोनों ही चाहिए आपको, 3 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। देखो अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप जिएंगे कैसे, ठीक है, और Correct, बुद्धि नहीं होगी तो जीवन में नॉलेज को पाएंगे कैसे? दोनों एक correct. दूसरे के पूरक है, ठीक है। Okay, 5 भी so we अच्छा है, have to वी go हैव टू इंक्रीज करने पड़ेंगे to हमने दोनों नंबर, ठीक है। Thank you, sir. ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी।
एनीवन एल्स आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। You can have either in Moolank and Bhagyank in any. आपको सिर्फ नंबर की एनर्जी को जरूरी है, कहीं से भी आपको नंबर आ रहा है, इवन नेम से भी आ रहा हो, ठीक है, कहीं से भी आ रहा हो। सर मैं राजश्री बोल रही हूँ। हाँ जी, हाउ आर यू? हाँ फाइन सर। मैं ये कहती थी जैसे 3 and 6 को एंटी है, और अगर मेरा 6 होता, किसी का भी अगर 6 होता है तो उसमें हम 3 को हमको ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए क्या, यहाँ नेम पे से या कोई चीज से? मैं बताऊंगा, क्योंकि ना क्या होता है कि मार्केट में क्या सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि हमें कंफ्यूजिंग कर दिया है। हाँ। प्लैनेट को मर्ज कर दिया और लोशो ग्रिड को कंफ्यूज्ड कर दिया। वहां पे जब एंटी नंबर की एनर्जी को जब आप समझेंगे ना, तब आपको ये पता चल जाएगा कि हमने कैसे यूज करना है, ठीक है। वो इनहेंस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस चीज को करो ही मत, वो नेम नंबर के लिए होता है एंटी नंबर। अगर आपके पास 3 नंबर नहीं होगा तो आप वैसे भी मेरे स्टूडेंट है, जब आगे पढ़ेंगे ना तो आपको और इनहेंसिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, कुआं नंबर से अगर 3 आता है किसी के, चाहे तो क्या कैसे वो भी आता हो, कुआं आना नंबर चाहिए? से कुआं आना चाहिए, कैसे भी आता हो, ठीक है। जैसे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, किसी के भी जैसे बच्चे नहीं पढ़ते, उनको कह सकते हैं कि आप 3 को इनहेंस करो, वुड का एलिमेंट जो है ये, आप जब ना सर? न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, रेमेडीज की बात करेंगे, उसमें बात शेयर करेंगे, ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक तो है, मोस्ट प्रायोरिटी जो है 3 और 5 है अभी, जितने भी मतलब सबसे पहले, एवरी नंबर इज इम्पोर्टेंट, लेकिन मतलब हर सबसे चीज पहले इनको ध्यान देना चाहिए। सभी को ही ध्यान रखना है, लेकिन दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। मैं कभी नहीं बोलूंगा ये बात, ठीक है। अच्छा थैंक सर, यू, ठीक है थैंक सर, यू, थैंक थैंक यू। ककली रॉय, ककाली रॉय। बोला कि मेरा तो 3 है, मैं 21 हाँ मतलब जी, सी, जी लेकिन उसको एनहांस करने के लिए मेरा जितना मैं चाह रही हूँ कि मतलब मैं बन जाऊं, मैं प्रोफेशनल रूप में काम करूं, हाँ ऐसे तो कर नहीं पा रही हूँ। मतलब क्या चीज का ये हो रहा है, मतलब उसको आप एनहांस कैमरा करने ऑन के लिए करिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, मुझे दिख नहीं रहा। कैमरा कैमरा ऑन नहीं है ना? ऑन हाँ कर जी, रही है। हाँ हाँ जी, मतलब मैं वो चीज मैं सीख खुद ही हूँ, लेकिन बहुत सारा ज्ञान देती हूँ। दिन भर मैं यही देखते रहती हूँ, यही पढ़ते रहती हूँ, न्यूमरोलॉजी ये सब पढ़ते रहती हूँ, लेकिन ना जो मैं वैदिक का मैंने ले चुकी हूँ, हाँ देखो मेरी बात तो समझो, देखो वो एनहांस नहीं हो रहा है, प्रोफेशनली नहीं कर सक रही। प्रोफेशनल नहीं कर पा रहे हैं, वो पूरे ग्रिड को देखना पड़ेगा कि आप बने किस लिए। खाली मूलांक से हम, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप इसी करियर के लिए बने। बहुत सारे मेरे इसमें स्टूडेंट भी है जो मुझसे पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। अब क्या रीजन है कि एक चीज को देख के आप ये नहीं बोल सकते कि व्यक्ति ऐसा ही होगा, नहीं। मैंने हर नंबर की एनर्जी को इंडिविजुअल इंडिविजुअल रोल के साथ इनको समझाया था। सही कह रहा हाँ हूँ सर राजश्री जी, जी? मेरा ग्रिड में 178 ये 2 सब पर्सनल कुछ है। क्वेश्चन है जी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एनर्जी के हिसाब से आपको हर एक नंबर के एनर्जी को पॉजिटिव तौर पे यूज करना है, ठीक है। आप कैसे यूज करने हैं वो या तो आप कंसल्टेंसी लीजिए या कोर्सेज करिए। अब ऐसे मैं आपको कैसे बता दूं कि आप इस चीज के लिए बने, क्योंकि वो काफी डीप टॉपिक है, ठीक है जी। थैंक यू, ओके, थैंक यू सर जी। ठीक है। हाँ जी, जवाहर एक जी। क्वेश्चन है हाँ जी, राजश्री जी बोल। सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। 3 नंबर गुरु का नंबर है, तो क्या जिसका 3 नंबर होता है उसको नॉनवेज या ड्रिंक्स वगैरह नहीं करना चाहिए क्या? अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि किसी का भी हमारे जान पहचान में कोई का 3 नंबर है, वो उतना उसका कुछ नाम कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ द नॉन वेजिटेरियन थिंग होता है आप क्या? मेरे एक वीडियो देखना जी कि सर। हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल रेमेडीज कैसे वर्क करती है। जब आप वो वीडियोस देखेंगे, आप सभी जरूर देखना, आपको सर पता चल बताएंगे? जाएगा कि हर वीडियो को कैसे करता है। बिल्कुल, मैं आपको यूट्यूब में देखेंगे ना सर, यूट्यूब में है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक थैंक है। यू। थैंक यू राजश्री जी। हाँ जी, एनिवन एल्स, फिर हम क्लास को समाप्त करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? चलो, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु। भगवान आपको, देवगुरु थैंक यू बृहस्पति सर। आपको बहुत सारी थैंक यू नॉलेज गुरु प्रोवाइड जी, करे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।